करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी इन सब में यूज होता है। इट मीन्स अलजेब्रा का सबसे मेन टॉपिक ग्रुप थ्योरी ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम ग्रुप थ्योरी से। आप लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सेट क्या होते हैं? ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं जो आप 11th या 12th में कर चुके हो। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कर्ली ब्रैकेट में इन्हें लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो वैल्यू एलिमेंट्स कहलाती है, चाहे वो मैथमेटिकल फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में है, नेम में लिखी हुई है। आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट का एक सेट हो गया, ये सेट्स कहलाता है। ग्रुप थ्योरी सेट्स से रिलेटेड होती है, यानी ग्रुप थ्योरी के बारे में हमें किस टाइप से क्वेश्चन होगा, हमें उसमें क्या पढ़ना है, उसके लिए देखो सेट्स में आपने कुछ प्रॉपर्टी भी की होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचार्य नियम, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो सहचार्य नियम। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम सेट्स में पढ़ चुके हैं तो सेट्स में इस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जहां पर ए बी सी अगर हमारे पास ए सेट है तो ए बी सी किसी भी सेट के एलिमेंट होते हैं। मान लिया वो सेट हमारे पास ए है। इसी तरह इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, यानी दो वैल्यू को ऐड करके उसमें थर्ड को ऐड करें या फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड और थर्ड वैल्यू करें। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये दोनों हमेशा ट्रू आती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी लॉ, मीन्स तत्समक नियम। ये तत्समक नियम। अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मीन्स होता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी लॉ क्या हुआ? अगर किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी को ऐड किया जाए तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स अगर ए में ई को ऐड करें, ई आइडेंटिटी, तो सॉल्यूशन ए ही आएगा। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए। इट मीन्स यहाँ पर ई आइडेंटिटी कहलाएगी कब? अगर आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन में कोई चेंज ना हो। थर्ड प्रॉपर्टी इनवर्स लॉ, प्रतिलोम नियम। इनवर्स लॉ, अगर किसी भी एलिमेंट में ये कोई भी एलिमेंट है गिवन सेट का, ऐसे एलिमेंट को ऐड करें या ऐसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि आंसर में जो आंसर आए वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। एडिशन के लिए फॉर एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है फॉर मल्टीप्लाई। ऐसा ही होगा ना कि 5 में 0 को ऐड करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, 5 में 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आंसर आएगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी को 0 लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी को 1 लिखा जाता है अगर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में वैल्यू है तो। अब प्रतिलोम नियम इनवर्स लॉ, अगर ए में ए के इनवर्स को ऐड करें आंसर आइडेंटिटी आ जाए, इट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इस तरह ए में ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी जो भी है, चाहे वो 0 है, 1 है या अदर कोई भी वैल्यू आ रही है। या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए। इट मीन्स अगर किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए, देन वो एलिमेंट इनवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ।
इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर दो एलिमेंट्स है ए के, अगर दो एलिमेंट है ए और बी, जो भी हमें सेट गिवन है उस सेट के, तो a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, सॉल्यूशन इक्वल होना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a इक्वल होना चाहिए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। हमने 4 नियम किए, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ एंड कॉम्यूटेटिव लॉ, और चारों में हमने एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन इसमें अप्लाई नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हो, हम a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, तो हमें पता है सॉल्यूशन इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू। इस तरह डिवाइड में a को b से डिवाइड करें या b को a से डिवाइड करें तो सॉल्यूशन कभी भी इक्वल नहीं आता। ये चारों के चारों लॉ किसके लिए होते हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। या हमें गिवन होगा जो ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे। अब हमारा टॉपिक सेट्स नहीं है, हमारा टॉपिक है ग्रुप। लेकिन सेट्स, अगर हमें सेट्स के बारे में पता है तभी हम आगे ग्रुप को समझ सकते हैं। सेट्स, ग्रुप, रिंग, लीनियर अलजेब्रा, ये सब अलजेब्रा के टॉपिक है और इनकी स्टार्टिंग होती है सेट्स से। इसी का सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है ग्रुप। तो अब आते हैं ग्रुप पर। ग्रुप क्या होता है? हमने यहाँ पर 4 नियम पढ़े। फर्स्ट नियम पढ़ा हमने एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड नियम हमने पढ़ा आइडेंटिटी लॉ। थर्ड नियम इनवर्स लॉ। मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बता रही हूँ, समझना आसान रहेगा। एंड लास्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। हमने ये 4 नियम पढ़े। ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का ग्रुप होता है सेमी ग्रुप। ग्रुप को इन शॉर्ट इस तरह से लिखा जाता है। सेकंड ग्रुप होता है मोनोइड ग्रुप। थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या इसी को कहते हैं एबिलियन ग्रुप। अब 4 प्रॉपर्टी है, 4 टाइप के ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमने 4 लॉ लिखे। अगर कोई भी सेट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है, मैंने वर्डिंग क्या बोली? अगर कोई भी सेट, इफ एनी सेट सेटिस्फाइड, अब मैं एरो का साइन लगा रही हूं, एसोसिएटिव लॉ, अगर कोई सेट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है देन वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। अगर कोई सेट एसोसिएटिव और आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाइड करता है देन वो मोनोइड ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से थर्ड डेफिनेशन, अगर कोई सेट एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करता है तो वो ग्रुप कहलाएगा। एंड if any set satisfied associative, identity, inverse and commutative law, then this set is called commutative group. okay? रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई सेट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है देन वो सेट सेमी ग्रुप कहलाता है। इफ एनी सेट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ देन दिस सेट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इफ एनी सेट इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी लॉ देन this set is called monoid group. If any set satisfied associative law, identity law and inverse law, then this set is called group. And last, if any set satisfied associative law, identity law, inverse law and commutative law, then the set is called commutative group or abelian group. Okay? समझ में आ गई? 4 टाइप के ग्रुप होते हैं, 4 टाइप की प्रॉपर्टी है, और कौन सी प्रॉपर्टी किस ग्रुप के लिए हमें सेटिस्फाइड करवानी है ये आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अब ग्रुप के बारे में हमें पता चल गया कि अगर कोई सेट एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करता है देन वो सेट ग्रुप कहलाएगा। अब वो ग्रुप फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, ये हमें बताना है। अब फाइनाइट का मीन्स
परिमित, इनफाइनाइट अपरिमित। अब फाइनाइट समझते हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है देन वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। तो फाइनाइट ग्रुप, अगर किसी सेट को हमने ग्रुप प्रूव कर दिया देन उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है, जैसे हमने मान लिया जी कोई एक सेट है, बाय कैलकुलेशन हमने प्रूव कर दिया कि जी एक ग्रुप होगा। अब सेट था, सेट को हमने ग्रुप प्रूव किया, यानी कि तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा दी, देन जी एक ग्रुप हो गया। अब जी, अगर हमारे पास ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है और प्रूव करने पर ये ग्रुप आ रहा है, तो इसी सेट को, यानी जो हमने ग्रुप प्रूव किया है, इसे हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप। आगे समझ में, उस सेट को ही लिखेंगे कि अगर कोई सेट फाइनाइट है और वो ग्रुप को सेटिस्फाइड करता है, ग्रुप का मीन्स तीनों प्रॉपर्टी को, देन वो सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा और वो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। और अगर कोई ग्रुप फाइनाइट नहीं है देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। इफ अ ग्रुप इज नॉट फाइनाइट देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप की कोटि, ऑर्डर का मीन्स कोटि, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर। अब ग्रुप का ऑर्डर, अगर जी हमने लिया जी कोई सेट है, बाय कैलकुलेशन प्रूव कर दिया जी को ग्रुप, देन जी के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ग्रुप फाइनाइट कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप के इस ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। इसे ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप को जी से लिखा जाता है, किसी भी ग्रुप को हम लिखेंगे जी से, ठीक है। तो अगर जी ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, जी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें हमें प्रूव करना होगा कि गिवन सेट ग्रुप है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द सेट 1 -1 iota minus iota where iota is equal to root -1। आई थिंक ये आप सबको पता है। इज एन एबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लीकेशन। शो दैट, सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, द सेट, एक सेट गिवन है 1 -1 iota minus iota वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट -1। आयोटा की वैल्यू के बारे में हमें पता है कि ये -1 रूट में होती है। इज एन एबेलियन ग्रुप, तो इस सेट को हमें एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने जितनी भी प्रॉपर्टी की है वो या तो एडिशन के लिए है या मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमें इस सेट को मल्टीप्लिकेशन के लिए एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में जो सेट गिवन है उसमें मैथमेटिकल वैल्यू भी हो सकती है और अलजेब्रिक वैल्यू भी हो सकती है। अगर मैथमेटिकल वैल्यू है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। मान लिया जी एक सेट है 1 -1 iota minus iota का, दैट जी बी ए सेट। इस सेट को हमें एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। टू प्रूव जी इज अ ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे ग्रुप प्रूव करना है। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाई जाती है। एडिशन है तो एडिशन की टेबल, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए। किस तरह से बनाई जाती है टेबल, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। सेट के एलिमेंट क्या है 1 -1 iota minus iota,
रो की फॉर्म में भी लिख लेंगे, कॉलम में भी, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। मल्टीप्लाई है तो हम इस 1 को पहले इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से किया -1, 1 को आइटा से किया आइटा, 1 को माइनस आइटा से किया माइनस आइटा। ठीक है, इस टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन करेंगे, उनमें चेंज होगा। -1 को 1 से किया -1, -1 को -1 से किया तो +1, -1 को आइटा से करेंगे, -1 को माइनस आइटा से। इसी तरह से इस आइटा को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो आइटा माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर, इसे हम -1 लिख सकते हैं, माइनस आइटा स्क्वायर +1। माइनस आइटा को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा प्लस आइटा, माइनस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर। ओके, तो अगर मैथमेटिकल वैल्यू है तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? टेबल बनाने से, टेबल फर्स्ट। ओके, क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है? एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या था? अगर कोई सेट एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव इन चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, देन वो सेट एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। अब चारों प्रॉपर्टी हम यहाँ पर चेक करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्या आएगा हमारे पास? A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। अब A B C किसके एलिमेंट होंगे? गिवन सेट के एलिमेंट, जो कि हमारे पास G है। तो आप A B C की इनमें से कोई भी वैल्यू लेके ट्राई कर लो, हर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन इक्वल होगा। मैं आपको एक वैल्यू पुट करके बता देती हूँ। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू मान लिया आइटा एंड C की वैल्यू हमने ले ली -1। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड 1 डॉट आइटा डॉट -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। 1 मल्टीप्लाई माइनस आइटा आ जाएगा, आइटा मल्टीप्लाई -1 माइनस आइटा आ जाएगा। इक्वल आ रही ना? आप कोई भी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू के लिए ट्रू आएगा। करके दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर किया है, करके भी नहीं दिखाना आपको। आपको यहाँ पर लिखना क्या होगा? तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? हमें प्रूव करके नहीं दिखाना, वैल्यू लेकर नहीं दिखानी। हम लिखेंगे फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, यानी G का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें और उस एलिमेंट को इस लॉ में पुट कर दे, A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। कहाँ से? टेबल फर्स्ट से, फ्रॉम टेबल फर्स्ट। क्यों है? अगर इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या था हमारे पास? मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ, A डॉट E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E डॉट A, डॉट या मल्टीप्लाई, जो भी आपको सिंबल लगा है। अब आइडेंटिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब E की वैल्यू, अब सबसे पहली बात, अगर हम आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिटी या इनवर्स, इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम आइडेंटिटी और इनवर्स अगर कैलकुलेट करें तो उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास गिवन सेट में से ही होना चाहिए। यानी आइडेंटिटी भी इन चारों एलिमेंट्स में से ही आनी चाहिए और इनवर्स भी। आइडेंटिटी एक सेट के लिए एक ही होती है या एक ग्रुप के लिए एक ही होती है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एक ही ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। और इनवर्स जितने एलिमेंट, हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होगा। अगर गिवन सेट में 4 एलिमेंट हैं तो 4 इनवर्स होंगे, हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग। इसी तरह अगर किसी भी सेट में 7 एलिमेंट हैं तो सातों के सातों एलिमेंट का इनवर्स अलग होगा। बट आइडेंटिटी किसी भी सेट के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए एक सिंगल होती है, यूनिक होती है। इसे हम थ्योरम में प्रूव भी करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी है। ई क्या होता है? ई ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो आंसर जिससे मल्टीप्लाई करे वो वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 1 को 5 से किया तो 5 आ रहा है, 1 को 4 से किया तो 4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस 1 एलिमेंट को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? जिससे हम मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट आ रहा है।
और यही आइडेंटिटी कहलाती है। इट मीन्स ई हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। 1 को हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वो एलिमेंट ही आ रहा है, तो ई इक्वल टू 1। अब 1 किसका एलिमेंट है, जी को बिलोंग करता है ना, तो हम यहाँ पर सामने लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू जी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इनवर्स लॉ। अब इनवर्स लॉ क्या होता है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए। अब इनवर्स, अब ये क्या बताया मैंने कि हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है। हमारे पास क्वेश्चन में 4 एलिमेंट है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि 1 का इनवर्स क्या होगा, -1 का इनवर्स क्या होगा, आइटा का इनवर्स माइनस आइटा का इनवर्स। अब इनवर्स कैलकुलेट करना है तो 1 का इनवर्स निकालना है, 1 एलिमेंट हो गया, 1 का इनवर्स कैलकुलेट करना है, -1 का इनवर्स कैलकुलेट करना है, आइटा का इनवर्स निकालेंगे और माइनस आइटा का इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स, अगर किसी भी एलिमेंट का हमें इनवर्स निकालना है तो उसका सॉल्यूशन पता है, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, तो सॉल्यूशन भी हमें पता है, एलिमेंट भी पता है। अब हमें सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है। तो 1 का इनवर्स, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें। अब ये आप टेबल में चेक करोगे, वैसे आपको पता है कि 1 को 1 से करें आंसर 1 आएगा, लेकिन टेबल में चेक करोगे उसका रीजन आपको सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1। -1 को -1 से किया, आइटा को माइनस आइटा से करने से 1 आ रहा ना, तो आइटा माइनस आइटा मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सॉल्यूशन 1 आ रहा है। तो आइटा को मल्टीप्लाई किया माइनस आइटा से, जिससे 1 सॉल्यूशन आया। इसी तरह से माइनस आइटा को आइटा से करने से 1 आ रहा है। तो इनवर्स हम किस तरह से लिखेंगे, ये सब आपको शो नहीं करना, लिखोगे तो लिख सकते हो। अब देखो इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, 1 -1 आइटा माइनस आइटा का इनवर्स, इनवर्स ऑफ 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज क्या होगा, देखो 1 का इनवर्स, ये इनवर्स होगा ना, ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, तो 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, आइटा का इनवर्स माइनस आइटा एंड माइनस आइटा का इनवर्स आइटा। तो इज 1 -1 माइनस आइटा आइटा। ओके, द इनवर्स ऑफ 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज 1 -1 माइनस आइटा आइटा। अब ये चारों के चारों एलिमेंट गिवन सेट के होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सेट के ही एलिमेंट है। अगर ये इनवर्स सेट के एलिमेंट नहीं आ रहे तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या था हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये भी हमें प्रूव करके नहीं दिखाना, हर एक एलिमेंट हमें टेबल से पता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फ्रॉम टेबल फर्स्ट, जो भी आपने टेबल को नेम दिया है उस टेबल से a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। यानी टेबल से हमें पता चल रहा है कि किसी भी एलिमेंट को, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, a को b से कर दे या b को a से। फॉर एग्जांपल आइटा को 1 से करें या 1 को आइटा से करें, आंसर सेम होगा। आइटा को माइनस आइटा से करें या माइनस आइटा को आइटा से करें तो आंसर सेम होगा, होगा ना ऐसा। तो डायरेक्ट लिखोगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी गिवन सेट के प्रत्येक दो एलिमेंट्स के लिए a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा। ओके, चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस ऑल फोर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड, चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, हेंस तो गिवन सेट क्या होगा, एक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। हेंस गिवन सेट इज, सेट क्या था हमारे पास, 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज एन एबिलियन ग्रुप। आगे से हमें किसी भी सेट को ग्रुप या एबिलियन ग्रुप किस टाइप से प्रूव करना है, अगर मैथमेटिकल वैल्यू है तो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं एडिशन के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट
Z5 is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Addition 5 is an abelian group. Show that Z5 is an abelian group. अब आपको बताया था कि अगर मैथमेटिकल वैल्यू है, हमें प्रूव करना है ग्रुप, एबिलियन ग्रुप या कॉम्पिटिटिव ग्रुप जो भी, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे टेबल से। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेट Z5 इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 प्लस 5 इज अ सेट। टू प्रूव हमें सिद्ध करना है Z5 इज अ एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो स्टार्ट करते हैं टेबल से। टेबल आपको अभी बताई थी। प्लस के लिए बनानी है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, 5 लिखा हुआ है 5 लिख लेंगे। एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ प्लस है, जैसे हमने मल्टीप्लाई के लिए टेबल बनाई थी सेम वैसे ही प्लस के लिए। अब 0 है तो 0 में प्लस कर देंगे इन सभी एलिमेंट को, तो जो सॉल्यूशन आता रहेगा वो फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो 0 + 0, 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 4। टेबल को ध्यान से समझना। अब 1 में प्लस करना है तो 1 + 0, 1 + 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5। लेकिन जो भी टेबल में एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट इन्हीं में से आने चाहिए। इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ही सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ पर 1 और 4 को अगर प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन 5 आ रहा है, जो कि Z5 का एलिमेंट नहीं है, बट आंसर हमारे पास गिवन सेट का ही आना चाहिए। तो इट मीन्स 1 + 4 5 होगा नहीं, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, 1 + 4 + 5 है तो यहाँ पर +5 लिखेंगे। इट मीन्स 1 और 4 को ऐड किया तो 5, यहाँ पर +5 लिखा है तो हम इस 5 को माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन जो भी आएगा वो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ में? इट मीन्स अगर हमारे पास 4 से अपर कोई भी वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू में से हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन जो भी सॉल्यूशन बचेगा उस सॉल्यूशन को हम टेबल में शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल आगे देखो, 2 + 0 2, 2 और 1 3, 2 और 2 4, लेकिन 2 और 3 5, तो 5 4 से अपर वैल्यू है तो 5 में से 5 को कट कर दिया। 4 और 2 6 होता है, लेकिन प्लस किसके लिए करना है, हमें 5 के लिए करना है, तो 6 में से 5 को रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो क्या बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर 2 और 4 का एडिशन क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 3 + 0, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ। हमें क्या करना है, +5 के लिए करना है तो -5 कर दिया। इट मीन्स 0, 3 और 2 0, 3 और 3 6, 6 - 5 1, 3 और 4 7, 7 - 5 2। इसी तरह से 4 + 0, 4 + 1 5, 5 की जगह 0 आ जाएगा। 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8। ओके, टेबल में जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन गिवन सेट का ही होना चाहिए। अगर ये एडिशन के लिए है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए आ जाए, जैसे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया 5 और 4, तो 2 4 जा 8, लेकिन मल्टीप्लाई 5 है, इट मीन्स 4 से अपर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 4 2 जा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 3। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना था, एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमें चारों की चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो मान लिया हमने a को 2, b को 4, c को 1 लिया। तो देखो a + 2 + b + c 4 + 1,
ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, ए प्लस यानी 2 प्लस बी प्लस सी, ये राइट हैंड साइड होगी। आंसर इक्वल आ रहा है तो ठीक होगा किसी भी वैल्यू के लिए। आप इन्हें प्लस करके अब कमेंट करना कि आपने प्लस करने पे सॉल्यूशन क्या लिखा। अब हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। 2 प्लस 4 प्लस 1, 2 प्लस 4 और 1 5 ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर 4 और 1 5 नहीं होगा, 0 होगा। उसका रीजन देखो, हमने 4 में जब 1 को ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 4 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 0 किसके इक्वल है, इट मीन्स 2 में 0 को ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, चेक करो, 2 आ रहा है। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या देगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब राइट हैंड साइड, 2 प्लस 4 6, लेकिन 2 प्लस 4 6 नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर 1। देखो 2 प्लस 4, इन दोनों को जब ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो 2 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 6 इन दिस क्वेश्चन। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो हम सॉल्यूशन में एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, किसके एलिमेंट, गिवन सेट Z5 का है, Z5, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हैंस एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड। सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या था, एडिशन के लिए करना है, तो आइडेंटिटी लॉ ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। यानी अगर किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी को ऐड करें तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट हम टेबल में चेक करते हैं कौन सा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें हमने 0 1 2 3 4 को ऐड किया, तो आंसर 0 1 2 3 4 ही आ रहा है। देखो 1 के लिए सेम नहीं है, 2 में भी सेम आंसर नहीं आ रहा, 3 4 में सेम नहीं, लेकिन इस 0 में अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर वही एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर 0 क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू 0 फ्रॉम टेबल फर्स्ट। सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इनवर्स लॉ। अब इनवर्स लॉ क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए। आइडेंटिटी तो एक सिंगल एलिमेंट होती है, लेकिन इनवर्स जितने एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, 0 1 2 3 4। इट मीन्स इन सब में ऐसे एलिमेंट को ऐड करना है, और जिसे भी ऐड करेंगे वो इनवर्स कहलाएगा। आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, ई, जो कि 0 है हमारे पास, तो आंसर भी हमें पता है 0 आना चाहिए। तो टेबल में चेक करते हैं, 0 में किसे ऐड किया या 1 में किसे ऐड किया। देखो 0 में 0 को ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 1 के लिए चेक करते हैं, 1 में किसे ऐड किया, 0 आया आंसर। तो देखो 1 हमें पता है एलिमेंट लेना है, आंसर हमें पता है 0 लेना है, तो 1 में क्या ऐड करने पे 0 आ रहा है, 4 ऐड करने पे, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2 के लिए, 2 में अब 2 लेना है, हमें सॉल्यूशन बताया 0 आना चाहिए, तो किससे ऐड किया हमने, 3 को, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 3 प्लस 2 0, 4 प्लस 1 0, तो 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1। तो हम क्या लिखेंगे, द इन्वर्स ऑफ 0 1 2 3 4 आर, अब 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। ओके, फोर्थ लॉ, फोर्थ क्या था हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम वर्डिंग क्या लिख देंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z5। अगर ए बी Z5 के एलिमेंट है तो a प्लस बी का मान b प्लस ए के इक्वल आ रहा है ना। 4 प्लस 1 1 प्लस 4 दोनों सॉल्यूशन 0, 2 प्लस 4 1, 4 प्लस 2 1 के इक्वल, टेबल में चेक कर लो,
फ्रॉम टेबल फर्स्ट से हर एक सॉल्यूशन सेम है। ये देखो हम यहाँ चेक करें, अगर हम 1 + 4 करें तो सॉल्यूशन 0 आ रहा है, अगर हम 4 + 1 करें तो भी आंसर 0 आ रहा है। ओके, इसी तरह से अगर हम मान लो 2 + 4 किया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1, और 4 + 2 किया तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हर एलिमेंट के लिए a + b की वैल्यू b + a के इक्वल है। अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो गिवन सेट क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। हैंस गिवन सेट Z5 is a group। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। एडिशन के लिए कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस ऑपरेशन के लिए है। शो दैट द सेट F1, F2, F3, F4, 5 and 6 6 एलिमेंट्स का एक सेट है। इज अ फाइनाइट, एक फाइनाइट सेट हुआ, नॉन एबिलियन ग्रुप। इस सेट को हमें प्रूव करना है नॉन एबिलियन ग्रुप। ये नॉन एबिलियन ग्रुप क्या हुआ, एबिलियन ग्रुप तो हमने पढ़ा था कि जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। नॉन एबिलियन, जो एबिलियन नहीं होगा वो नॉन एबिलियन होगा। इट मीन्स अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी भी फॉल्स आ गई, देन गिवन सेट नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, फॉर ऑपरेशन, किस ऑपरेशन, ऑपरेशन का मीन्स जैसे हमने प्लस लगाया तो प्लस एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है। फॉर ऑपरेशन कंपोजिट ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन का ऑपरेशन लगाना है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या था, संयुक्त फलन। क्या होता है संयुक्त फलन, इसका क्या सिंबल होता है, याद है आपको? कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, इसका सिंबल ओ से लिखा जाता है। आप लोगों ने फोग ये पढ़ा होगा, इस तरह से वर्ड बोलते होगे आप, गॉफ बोलते थे ना 11th या 12th में, ऐसा बुलवाया जाता था। तो FOG, फोग नहीं, इसे हम बोलते हैं FOG। यहाँ पर O कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, या GOF, दो फंक्शन है F और G, उनके बीच में अगर हमने कंपोजिट फंक्शन लगा दिया तो ये बन जाएगा FOG GOF। और इसे सॉल्व करने के लिए इसके सामने कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, z हो, या जो भी एलिमेंट है। ये ऑपरेशन कंपोजिट ऑपरेशन कहलाता है। इस कंपोजिट फंक्शन के लिए हमें प्रूव करना है गिवन सेट F1, F2, F3, F4, F5 और F6 का सेट एक नॉन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इट मीन्स चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी हमें फॉल्स प्रूव करनी है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सेट क्या है, लेट G इज इक्वल टू, सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। यह सेट एक सेट है, हमें प्रूव करना है इस सेट को, G को नॉन एबिलियन, G इज द नॉन एबिलियन ग्रुप। और अभी हमने क्या था, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। तो टेबल कैसे बनाएंगे हम, कंपोजिट फंक्शन का सिंबल इस तरह से, एलिमेंट लिख रहे हैं वो F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एलिमेंट लिखे F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लेकर आना है, यहाँ पर क्या आएगा F1O F1। अब F1O F1 किस तरह से कैलकुलेट करोगे, गिवन है हमें F की वैल्यू F1Z, F2Z, यानी वेरिएबल क्या लिखा हुआ है सामने, Z लिखा हुआ है। तो F1O F1 निकालने के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल क्या लिखा, Z। आपने FOG ये सोल्व किया हुआ है, मान लो यहाँ पर X लिखा है जो आपने किया हुआ है, तो FGX इस तरह से सोल्व करते हैं। GX की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लिया GX की वैल्यू हमारे पास x² है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर 1 2 या 4 वैल्यू आपको प्रूव करके बता रही हूँ। तो F1O F1Z किस तरह से लिखेंगे इसे, F1 F1Z। अब F1 फंक्शन F1Z की वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखो F1Z इज इक्वल टू Z। हमारे पास क्या आ जाएगा F1Z की जगह Z। देखो F1O F1Z का सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, F1Z के इक्वल। तो Z हमने कैलकुलेशन करने के लिए अप्लाई किया था, तो F1O F1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, F1 के इक्वल। ओके, इसी तरह से F1O F2 की वैल्यू F2। हम कोई और वैल्यू प्रूव करके दिखा रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू और सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रूव कर रही हूँ यहाँ पर, मान लिया हमने प्रूव किया F3O F4 की वैल्यू, Z लगा दिया, सॉल्यूशन क्या आएगा F3 F4 Z। F4Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो F4Z इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास Z अपॉन Z माइनस 1। ओके, F4Z की वैल्यू पुट कर दी। अब F3Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, F3Z इज इक्वल टू 1 माइनस Z है, 1 माइनस Z। अब F3Z 1 माइनस Z है, F3 के साथ हमारे पास यहाँ पर Z नहीं है, Z अपॉन Z माइनस 1 है। तो सॉल्यूशन में Z की जगह 1 माइनस Z अपॉन Z माइनस 1 कर दें, जहाँ पर Z है वहाँ पर Z अपॉन Z माइनस 1 कर दिया। एलसीएम लिया Z माइनस 1, तो क्या है Z माइनस 1 माइनस Z, Z से Z कट गया, माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1। लेकिन हमें पता है गिवन किसी भी फंक्शन में ऐसी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस Z। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस Z किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन 1 माइनस Z F5Z की वैल्यू है। तो 1 अपॉन 1 माइनस Z की जगह हम क्या लिख देंगे, F5Z इज इक्वल टू F5Z। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, F3O F4 का सॉल्यूशन F5Z, Z से Z रिमूव हो गया, तो F3O F4 ये वैल्यू हमारे पास आ गई F5 के ऊपर। इसी तरह से आपको बाकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, देन जब हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आपको किसी भी वैल्यू में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। जब हमने टेबल बनाई तो टेबल में देखो जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन गिवन सेट के एलिमेंट्स में से ही है। हमें प्रूफ क्या करना है, नॉन एबिलियन ग्रुप। तो हमें चारों की चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि फॉर ऑल FGH बिलोंग्स टू, जो भी हमें सेट हमने माना था G, FGH क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन है, वो फंक्शन F1 F2 F3 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लिख देंगे, F प्लस F कंपोजिट G कंपोजिट H इज इक्वल टू FOGOH। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हमने किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोजिट किया तो सॉल्यूशन वही एलिमेंट आ रहा है। देखो कौन सी, यहाँ पर रो चेक कर लो कौन सी रो सेम आ रही है गिवन एलिमेंट के, F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। इट मीन्स F1 को अगर हम किसी भी एलिमेंट से कंपोजिट करें देन सॉल्यूशन वो एलिमेंट ही आ रहा है। तो F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, F1। थर्ड लॉ, अब F1 गिवन सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो F1 G को बिलोंग करता है। थर्ड लॉ था इनवर्स लॉ। अब इनवर्स लॉ में क्या होता है, जितने एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। तो हम लिखेंगे F1 इनवर्स ऑफ F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। अब कैसे प्रूव करना है, यानी F1 में ऐसी वैल्यू को कंपोजिट किया कि सॉल्यूशन आइडेंटिटी आ रहा है, F2 में ऐसी वैल्यू को कंपोजिट किया कि सॉल्यूशन F1 आ रहा है, इसी तरह से F3 के लिए, F4 के लिए, F5 एंड F6 के लिए। सॉल्यूशन हमें पता है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो F1 में क्या किया,
F1O F1 इज इक्वल टू F1 कंपोजिट F1 इज इक्वल टू F1। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F1 का इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, F1 हो गया। ओके, F2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो F2 का इनवर्स सॉल्यूशन F1 कहाँ पर आ रहा है, F2 में, F2 इज इक्वल टू F1, F3 इज इक्वल टू F1, 4 5 के लिए 6 आ रहा है और 6 के लिए 5 आ रहा है। ओके, तो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का इनवर्स 6 एंड 6 का इनवर्स 5। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 के लिए हमारे पास 6 आया था और 6 के लिए 5 आया था। ओके, फोर्थ लॉ क्या है हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, ए एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। हम चेक कर लेते हैं। अब इस टेबल में ऐसी कोई वैल्यू, यहाँ देखो F4 और F5, अगर 4 और 5 का कंपोजिट किया तो सॉल्यूशन आ रहा है F2। तो 5 और 4 का कंपोजिट, 5 और 4 इनका कंपोजिट भी F2 आना चाहिए था, लेकिन F3 आ रहा है, यानी F4 कंपोजिट F5 इज नॉट इक्वल टू F5 कंपोजिट F4, जबकि ये इक्वल होना चाहिए कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए। हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल Fg बिलोंग्स टू G, FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। और अगर चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड ना हो, देन गिवन सेट नॉन एबिलियन हो जाएगा, सिंस कॉम्यूटेटिव लॉ does not satisfied hence given set is not abelian group। और अगर ये abelian group नहीं होगा तो given set क्या हो जाएगा, hence given set is a non abelian group। ओके, आगे समझिए। आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे मैथमेटिकल वैल्यू के लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप या एबिलियन ग्रुप ही प्रूव करेंगे, लेकिन अगर वो वैल्यू गिवन सेट अलजेब्रिक फॉर्म में है तो। अगर आपको ग्रुप की डेफिनेशन में या इन एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।